Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. This is me Suhail Ahmed Khan and you people are watching BioPizza. क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट है। 7 लेक्चर हमारे हो गए हैं। आज हम अपने 8 लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। टॉपिक जो हमारे पास है वो इंतहाई मज़े का है, इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि ये जो सिस्टर्नी है या ये जो नेटवर्क है चैनल का ये क्या चीज़ है, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जो 2 टाइप्स है हमारे पास, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हमारे पास क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आखिर तक वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आप लोग का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट मींस कवर होने वाला है। आप लोग को कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह नहीं बचेगा और कोई दुश्वारी नहीं होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जो वर्ड है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले इसको देखते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। तो आइए इसका मतलब जानते हैं। एंडो का मतलब हमारे पास होता है क्या, ये जो एंडो वर्ड है इसका मतलब होता है इनसाइड। प्लाज्मिक का हमारे पास मतलब होता है साइटोप्लाज्म। ये तो हो गए 2। उसके बाद रेटी जो है हमारे पास, इसका मतलब होता है हमारे पास नेटवर्क, और जो कूलम हमारे पास होता है इसका मतलब होता है चैनल। डेफिनेशन अब आसान हो गई। कैसे कि एंडो का मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब साइटोप्लाज्म, रेटी का मतलब हमारे पास नेटवर्क और कूलम का मतलब हमारे पास क्या हुई, चैनल। तो अब डिफाइन करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। कैसे? डेफिनेशन है हमारे पास, द नेटवर्क ऑफ चैनल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? द नेटवर्क ऑफ चैनल inside the network of channel inside the cytoplasm is known as endoplasmic reticulum। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर चैनल्स का वो नेटवर्क, यानी जो साइटोप्लाज्म के अंदर हो उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER मैंने लिखा है, पेपर में आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं लिखना, सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। क्या मकसद? मैं यहाँ पर थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली कैसे होता है। इसको मैं नाम देता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिर्फ ER में नाम देता हूं ताकि आप लोग के लिए आसानी हो, सही है। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ ऐसे अटैच होते हैं क्या, ये जो हमारे पास हैं इसको मैं नाम देता हूं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, सही है। अब देखें, ये हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क है, यानी क्या है हमारे पास पूरा का पूरा नेटवर्क है, एक तो नहीं है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये जो एक है सिंपल, ये जो एक, इसको मैं यहाँ पर अलग लिखूं तो मैं ऐसे बनाऊंगा, होता बेसिकली ऐसे है, ऐसे होता है, सही है। एक सर्कुलर और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ डॉट्स वगैरह ड्रा करता हूँ, ये जो रेड हैं ये डॉट्स हैं। अब ये जो है, ये जो सिंगल चैनल है हमारे पास नेटवर्क का, इसको नाम दिया है क्या, मैं साइड पे हो जाऊं, ये जो सिंगल चैनल है हमारे पास नेटवर्क का, इसको नाम दिया है सिस्टर्ना। यानी ये जो पूरा नेटवर्क है ये आपस किन चीजों से बना है, एक सिस्टर्ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह बहुत सारे सिस्टर्ने आपस में मिले हैं और ये हमारे पास क्या बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस्टर्ना हमारे पास सिंगुलर वर्ड है,
इनके जो प्लूरल होगी वो क्या होगी, सिस्टर नहीं होगी। सो कहने का मकसद ये है कि ऐसे चैनल आपस में मिले होते हैं इस फॉर्म में, और नीचे वो अटैच होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, और इस चैनल को ये जो पूरे हैं सारे हैं इसको फिर नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये सिस्टर्ना, सही है। अब आगे के देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहे हैं, ये जो आप लोग को नजर आ रहे हैं, इसके साथ अटैच होते हैं एंड एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, और ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, यानी पहले होते हैं। फिर कहते हैं द मेन रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स इनसाइड द चैनल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है कि जो चैनल्स के अंदर जो मटेरियल्स मौजूद होता है उनके ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये सिस्टर्ना के अंदर जो रे डॉट्स नजर आपको आ रहे हैं, ये हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं। क्या है? कुछ मटेरियल्स है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये रोल होता है कि इन मटेरियल्स की क्या करे, ट्रांसपोर्टेशन करें इनसाइड द चैनल, यानी चैनल सिस्टर्ना या सिस्टर्ने उनकी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये हो गया उनका रोल, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या हो गया कि जो चैनल के अंदर जो मटेरियल्स होती हैं उनको वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। आगे लिखते हैं द मटेरियल प्रेजेंट इन द चैनल्स, ये मटेरियल जो चैनल के अंदर मौजूद होते हैं इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से अलग होते हैं बाय अ स्फेरिकल एंड ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्न। अभी समझा दिया कि जो मटेरियल्स मौजूद होते हैं चैनल्स में उनकी ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, और यही मटेरियल्स साइटोप्लाज्म से बिल्कुल सेपरेट होते हैं। किस चीज की मदद से? थ्रू अ स्फेरिकल एंड ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन। एक स्फेरिकल और एक ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन, यानी ये स्फेरिकल हो गई जो टोपी है इसकी, और ये नीचे ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन है। सो इसके थ्रू ये सेपरेट होते हैं फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म, और इस चैनल का नाम क्या है, सिस्टर्ना, या आप लोग सिस्टर्नी कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कंसेप्ट था, ये आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब चलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आते हैं और एमसीक्यूज वाइज बहुत ही अहम है ये कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फ़र्क है। तो आप चलते हैं, पहले देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें क्या कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने लिखा है कि इट हैज़ रफ सरफेस। पहले तो ये याद रखें, जैसे नेम से भी जाहिर होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका सरफेस क्या होगा, इसका सरफेस रफ होगा। फिर कहते हैं राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर भी आप लोग को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेंगे तो वहां पर जरूर राइबोसोम्स अटैच होंगे। दो बातें आप लोग की होगी। तीसरे में कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मोस्टली प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि वो कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्या होते हैं, आउटसाइड मौजूद होते हैं। तो याद रखिए वो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। फिर कहते हैं रोल ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। जो रोल है, जो फंक्शन है किस चीज का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो क्या है, वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स करते हैं। चार बातें हो गई। द प्रोटीन में बी स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू द चैनल्स। क्या कहा कि जो प्रोटीन्स हमारे पास बनते हैं, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन तो हो गई, अब या तो ये प्रोटीन स्टोर्ड हो गए कहाँ, साइटोप्लाज्म में, या इनकी एक्सपोर्ट होगी, सेल से बाहर जाएंगे थ्रू दिस चैनल, थ्रू द चैनल्स। उन चैनल्स का नाम क्या है, सिस्टर्नी है, सही है, या सिस्टर्ना है। तो पांच बातें हमने यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ ली। अब इसी तरह बातें हम पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। चूंकि यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मिस किए हैं, वो मैं ज़बानी बता देता हूँ। पहले एक तो ये कि जिस तरह रफ का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस रफ था, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस हमारे पास स्मूथ होगा। एक बात।
दूसरी बात ये कि राइबोसोम्स अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप लोग को राइबोसोम्स अटैच नहीं देखने को मिलेंगे। मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम्स की अटैचमेंट नहीं होती। सही है, ये दो बातें हो गई। अब आते हैं यहाँ पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, पर्टिकुलरली लिपिड सिंथेसिस। क्या कहा कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मदद देती है किस चीज में, मेटाबॉलिज्म में, ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की मेटाबॉलिज्म में मदद देती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो मदद देती हैं वो किस चीज में, लिपिड सिंथेसिस में। रफ में हमने पढ़ा था कि ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन की, और अगर एमसीक्यूज में आ जाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि लिपिड की सिंथेसिस कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, तो वो हमारे पास होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ आ गई कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स करता है, लेकिन जो मोस्ट पर्टिकुलरली हैं वो हमारे पास लिपिड सिंथेसिस है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म देखिए हमारी बॉडी में, हमारी सेल यानी बॉडी के सेल्स के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ड्रिंक लेते हैं, कोई फूड लेते हैं, तो वो उन केमिकल रिएक्शन की वजह से वो ड्रिंक्स और वो फूड किस चीज़ में कन्वर्ट होती हैं, एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और जितने भी डेली लाइफ के जितने एक्टिविटीज़ हैं, हम इस एनर्जी की वजह से या इस एनर्जी की वजह से हम सारे क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो याद रखें, मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन है बॉडी सेल के अंदर, जिसमें फूड और ड्रिंक जो हम लेते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, फिर कहते हैं इट आल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। क्या कहते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं हार्मफुल ड्रग्स की, यानी जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं, यानी जितने जहरीले ड्रग्स होते हैं उनकी जहरीलेपन को क्या करती है, कम करती है। कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ये। फिर कहते हैं इन सम सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। वेरी वेल, क्या मजे की बात है। कहते हैं कि कुछ ऐसे सेल्स हैं जहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं कि वो ट्रांसमिशन हेल्प करे किस चीज में, इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, इन दी ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। अच्छा, वो कौन कौन से सेल्स हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ नहीं लिखे, अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ। एक हमारे पास है मसल सेल्स हैं हमारे पास, और दूसरे हमारे पास जो हैं वो नर्व सेल्स हैं। ये मसल सेल्स और नर्व सेल्स में ऐसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। In muscle cells as well as in nerve cells, there are the smooth endoplasmic reticulum which are responsible for the transmission of what? For the transmission of impulses. सही है, ये हमारे पास हो गया। फिर लास्ट में लिखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन सेल टू द अदर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत ही रोल है। क्या, इम्पल्सिस को तो वो रिस्पॉन्सिबल, उनके ट्रांसमिशन के लिए वो होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं वहाँ पर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो उनके टाइप्स थे आप लोग को समझ आ गई। लेकिन अभी याद रखिए कि अगर जनरली ये तो स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हमने पढ़ लिया, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, यहाँ पर हमने कहा कि क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करता है मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, याद रखिए अपने पास, लिपिड सिंथेसिस भी करता है, दो हो गए, सर्कुलेशन भी करता है, इवन कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है साथ साथ में डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन के साथ ये कम्युनिकेशन भी करता है। तो 5 चीज़ें हो गई, कौन कौन सी, सर्कुलेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है,
कम्युनिकेशन करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है और साथ साथ में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोग को समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी का भी किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो किसी को, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं वहाँ पर आप लोग को आंसर करूँगा। तो ये था आज का लेक्चर। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।